नीतीश कुमार ने बिहार को नर्क बना दिया है। अपराध और अपराधी को जब सत्ता का डर खत्म हो जाता है, जब अपराधी को पता है कि वो थाने में जाएंगे और थाने में उनका एक फोन आएगा लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार वाले के पास से, और थाना अध्यक्ष उठ करके उस अपराधी को बिठाएगा, तो अपराधी फिर किस बात से डरेगा। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की कोशिश है कि अपराधियों का डर बिहार में बना रहे। इन लोगों ने जो पोषित की हुई है अपराध की फैक्ट्री को, यह अपराध की फैक्ट्री चलती रहे। नीतीश कुमार बहुत बार कहते थे कि भाई बिहार को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जरूरत है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक क्षेत्र होता है जहां एक तरह के काम होते हैं। तो नीतीश कुमार ने तो लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के बिहार को क्राइम का स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो बना ही दिया है। अपराध का विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया है बिहार। हमने उस शराबबंदी का समर्थन किया था जिससे हमारे घरों में बहन और बेटियों को मार पड़नी बंद होनी थी। हमने उस शराबबंदी का समर्थन नहीं किया था जिसमें 90,000 करोड़ रुपए की इकॉनमी है। एक फोन पे शराब आती है, एक फोन पे, बिल्कुल। और वो सारी शराब, अगर आप ध्यान से इस बात का तहकीकात करेंगे तो ये सारी शराब का वेयर हाउस जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के ऑफिसेज हैं हर जगह। वो हो ना हो, वो राजद और जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर सेल के सदस्य रहे होंगे, और शराब पहुंचाने में तो 100% राजद और जनता दल यूनाइटेड के लोगों का हाथ है। पूरा का पूरा शराब का सिंडिकेट राजद और जनता दल यूनाइटेड के लोग चला रहे हैं। जंगल राज तो पुरानी बात हो गई। बिहार में तो आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ अपराध और माफियाओं का राज है। शराब बिकवा रहे हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी के इशारों पे हो रहा है। शराब के सारे माफिया, माइनिंग के सारे माफिया और जमीन के सारे माफिया, इन तीनों के मुख्य संरक्षक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार हैं। कल रात राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर एक महिला पुलिसकर्मी जब सेल्फी ले रही थी तो एक अपराधी के द्वारा उनको गोली मारकर जो है जख्मी कर दिया गया। कैसे देखते हैं इसको? भाई, बिहार में अपराधियों की सरकार है। अपराध और अपराधी को जब सत्ता का डर खत्म हो जाता है, जब अपराधी को पता है कि वो थाने में जाएंगे और थाने में उनका एक फोन आएगा लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार वाले के पास से, और थाना अध्यक्ष उठ करके उस अपराधी को बिठाएगा, तो अपराधी फिर किस बात से डरेगा। वैसे भी आजकल बिहार में यह चर्चाएं आम है कि भैया भाई डिप्टी सीएम तो डर काहे का। बिहार में आज के दिन में माफियाओं की सरकार है और इन माफियाओं के सबसे बड़े सरगना लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार हैं। लेकिन उनका दावा लगातार रहता है कि बिहार जो है वो पूरे तरीके से अब ठीक हो रहा है। लगातार आपराधिक घटनाएं जो जिस तरीके से पहले घटती थी वो लगातार कम होता जा रहा है। वहीं पिछले दिनों एक घटना सामने आया कि शराब माफियाओं के द्वारा जो है दरोगा के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा दिया गया, वो डेथ भी कर गए। उनके साथ 3 जो उनके सिपाही थे वो भी कहीं ना कहीं फिलहाल जख्मी हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उनके आंख पे तो अपराध को बढ़ाने का चश्मा चढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की कोशिश है कि अपराधियों का डर बिहार में बना रहे, जिससे कि इनकी अपराध, ये जो इन लोगों ने जो पोषित की हुई है अपराध की फैक्ट्री को, यह अपराध की फैक्ट्री चलती रहे। नीतीश कुमार बहुत बार कहते थे कि भाई बिहार को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जरूरत है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक क्षेत्र होता है जहां एक तरह के काम होते हैं। तो नीतीश कुमार ने तो लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के बिहार को क्राइम का स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो बना ही दिया है। अपराध का विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया है बिहार। 90,000 करोड़ रुपए सालाना शराब, जो यहां पे नकली शराब और जो स्मगल शराब बिकती है, अकेले उसका टर्नओवर है 90,000 करोड़। और ये 90,000 करोड़ जाता कहां है? इन्हीं अपराधियों के हाथ में, और इन अपराधियों के सरगनाओं, इनके राजनीतिक आकाओं के हाथ में। नीतीश कुमार ने बिहार को नर्क बना दिया है और इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार को लेनी पड़ेगी। लालू प्रसाद यादव के इशारे पे, लालू प्रसाद यादव के दबाव में, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए हम लोगों के स्वर्ग से सुंदर बिहार को नीतीश कुमार ने नर्क बना दिया है। जेडीयू के नेताओं कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है शराबबंदी का उन्होंने समर्थन किया था जब हम उनके साथ थे, और आज भाजपा के जो नेता होते हैं वो अलग अलग उल्टा सीधा कुछ भी बयान दे देते हैं। हमने उस शराबबंदी का समर्थन किया था जिससे हमारे घरों में बहन और बेटियों को मार पड़नी बंद होनी थी। हमने उस शराबबंदी का समर्थन नहीं किया था जिसमें 90,000 करोड़ रुपए की इकॉनमी है। एक फोन पे शराब आती है, एक फोन पे, और सारी, बिल्कुल। और वो सारी शराब, अगर आप ध्यान से इस बात का तहकीकात करेंगे तो ये सारी शराब का वेयर हाउस जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के ऑफिसेज हैं हर जगह।
डीएमसीएच के जो डॉक्टर हैं, डीएमसीएच अस्पताल में पाया गया कि कुछ डॉक्टर हैं वो शराब का सेवन कर रहे थे। अभी तक उन तमाम डॉक्टरों को कहीं ना कहीं निलंबित नहीं किया गया। वो हो ना हो, वो राजद और जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर सेल के सदस्य रहे होंगे, और शराब पहुंचाने में तो 100% राजद और जनता दल यूनाइटेड के लोगों का हाथ है। पूरा का पूरा शराब का सिंडिकेट राजद और जनता दल यूनाइटेड के लोग चला रहे हैं। जंगल राज आ गया है बिहार में। जंगल राज तो पुरानी बात हो गई। बिहार में तो आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ अपराध और माफियाओं का राज है। जंगल में भी एक नियम होता है, बिहार में कोई नियम नहीं है। अपराधी और माफियाओं ने जो कह दिया वही नियम है। आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि शराबबंदी जिस तरीके से इसको देखते हुए बीजेपी वाले लोग जिस तरीके से कांड हो रही है वो करवा रहे हैं। शराब बिकवा रहे हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी के इशारों पे हो रहा है। शराब के सारे माफिया, माइनिंग के सारे माफिया और जमीन के सारे माफिया, इन तीनों के मुख्य संरक्षक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार हैं। जंगल राज तो पुरानी बात हो गई। बिहार में तो आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ अपराध और माफियाओं का राज है। जंगल में भी एक नियम होता है, बिहार में कोई नियम नहीं है। अपराधी और माफियाओं ने जो कह दिया वही नियम है। शराब बिकवा रहे हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी के इशारों पे हो रहा है। शराब के सारे माफिया, माइनिंग के सारे माफिया और जमीन के सारे माफिया, इन तीनों के मुख्य संरक्षक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार हैं।